नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे हर उस विकास कार्य की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार आपके लिए किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है और इस योजना के तहत पहले जत्थे को अयोध्या के लिए रवाना भी कर दिया गया। शुरुआत करनाल से हुई है। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं ऐसे श्रद्धालु जिन्हें रामनगरी जाने का मौका मिला है वो सरकार का आभार जताते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत करनाल से रामनगरी अयोध्या के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई और विशेष बस को रवाना किया। करनाल के कर्ण कंवल से सीएम मनोहर लाल ने बस को रवाना किया, जिसमें 52 यात्री सवार होकर अयोध्या गए हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत पहली बस का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बस के माध्यम से या संख्या ज्यादा होने पर रेल के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बने। 500 साल पुराना एक प्रकार का ये संघर्ष समाज का था। लंबी कहानी है। अंतोगत्वा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और एक देश के गौरव को बढ़ाया। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाएं। हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी, जिसका श्री गणेश आज किया गया है। आज उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस, वोल्वो बस, जिसमें कितने 50 से ऊपर कितने 52 तीर्थ यात्री, उनको आज रवाना किया है। और ये लोग आज रात्रि को लखनऊ रुकेंगे, कल मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर, और फिर कल रात्रि को वापस लखनऊ इनका रात्रि ठहराव होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। सब निःशुल्क रहेगा। इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है। उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अलग अलग स्थानों के लिए अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे उसमें खोलेंगे, ताकि और यात्री भी देश भर में कहीं भी किसी स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि 1,80,000 रुपये की इनकम के नीचे वाले परिवार, 60 साल से ऊपर के लोग, अभी केवल उनके लिए हमने फ्री किया है। इसमें और भी कुछ डिमांड आ रही है कि कुछ राशि किराया पैसा लेकर के और बाकी लोगों को इसमें कुछ न कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। हर कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में टोली के साथ जाना चाहता है, उसका विचार कर रहे हैं। अभी हमने 1,80,000 रुपये तक और 60 साल से ऊपर के लोग, इनके लिए फ्री यात्रा का आयोजन किया। कल कुरुक्षेत्र से एक ट्रेन भी गई है सर, वो भी भेजी गई है अयोध्या। हाँ, अलग अलग संस्थाएं भेज रहे हैं, कर रहे हैं। ये हमने
एक प्रकार की सरकारी योजना है जिसका शुभारंभ किया है। बाकी संगठन अपने अपने तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, कोई ट्रेन के द्वारा, कोई बस के द्वारा। तो ये योजना केवल सरकार के माध्यम से चलेगी ऐसा नहीं, बाकी संगठन भी उसमें काम कर रहे हैं। जिन श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है, उन्होंने मनोहर सरकार का आभार जताया है। यात्रियों ने बताया कि उन्हें कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। मुफ्त में रामलला के दर्शन के लिए सरकार अयोध्या भेज रही है। मेरा नाम तुड़ियाराम है, मैं पिंगड़ी गांव से हूँ। ग्राउंड कंस्टिट्यूएंसी हमारी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सरकार जो कर रही है, और बहुत बढ़िया लगा है कि बहुत सालों के बाद मतलब मौका मिला ये अयोध्या में जाने का। राम जी वहाँ आ गए हैं हमारे। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। फ्री में यात्रा है, किसी ने कोई पैसा देना नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, आना जाना सब फ्री है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। कितने समय बाद दिल की तमन्ना जो है पूरी? ये तो हजारों साल के बाद, 500 साल के बाद ये दिल की तमन्ना पूरी हुई है जी। हाँ जी, और कर दी सरकार ने, कर दी। बाकी तो आए गए, आया राम गया राम चलते रहे। और ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने यात्रा भी फ्री करवा रहे, सब कुछ फ्री है। हाँ जी, मेरा गांव कुड़वन गांव है। मेरा नाम प्रेम शर्मा है। हम अयोध्या में जाने के लिए, अयोध्या में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 400 साल के बाद आया है। हमें कोई भी सरकार की तरफ से सही सुविधा मिल रही है। किस तरह जा रहे हैं आज यात्रा करने? अयोध्या के दर्शन करने 400 साल में आया, अयोध्या के दर्शन करने जा रहे हैं। बस से जा रहे हैं? सरकार से? बस से जा रहे, सरकार के थ्रू जा रही है, सरकार के थ्रू जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इन श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा गया है। इसके बारे में सीएम ने बताया कि अलग अलग धार्मिक स्थानों के लिए लोग इस योजना के माध्यम से जा पाएंगे। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 700 लोग अब तक रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, जिनमें हरमंदिर साहिब, पटना साहिब, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी लोग उत्साहित हैं। तो करनाल में राज्य सरकार की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट हमने रखा है। इसमें 1 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और इसके अलावा उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि आपकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखने के लिए आपका भाई हमेशा तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन करनाल में किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और देश प्रदेश की माताओं बहनों को महिला दिवस की बधाई दी। सीएम ने इस मौके पर महिलाओं के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार कर रही है। सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों की बहनों को लखपति बनाया जा रहा है। सीएम ने बताया कि हरियाणा में 55,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 6 लाख बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। साथ ही सीएम ने अपना लक्ष्य बताया कि 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाना हमारा टारगेट है, जिनमें से 1 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें
इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। ये कल्पना बड़ी अनूठी, अजीब। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि एक नई सोच के साथ और आज हमारे बीच में वो आ रहे हैं। बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने भी हरियाणा में, जैसा मैंने बताया कि 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम किया है और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारी जो बहनें चूल्हा जलाकर चौकी यानी रसोई के अंदर रसोई चौकी करती थी, आज उनको वैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा काम देके और ड्रोन चलाने का काम, हमारे अच्छे अच्छे युवा नहीं जानते हैं उस ड्रोन चलाने को, लेकिन उनको व्यवसाय के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की, प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी के रूप में लखपति बनती हैं, तो लखपति बनकर के वो केवल खुद लखपति बनती है ऐसा नहीं है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझीदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं। साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। तो ये जो परिवार की कल्पना है, इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास,
उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रमों में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। हमारी इन बहनों को दुकानें मिले बेचने के लिए, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें प्राथमिकता पर उनको देंगे और वो भी कुछ जिलों के अंदर ये दुकानें उनको दी जा चुकी हैं। तो ऐसे व्यवसाय करने वाली हमारी बहनें आगे बढ़ें, इसके लिए जो महिलाओं को कौशल का जो काम दिया जा रहा है, आप सब लोगों को उसमें रुचि लेकर आगे बढ़ करके और अपने काम करवाने चाहिए। अब जहां तक ड्रोन का विषय है, ये ड्रोन आखिर सीख करके क्या करेंगी बहनें? इस ड्रोन के लिए सबसे पहले तो अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है, अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके ड्रोन, उसमें नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में एक 10 मिनट के अंदर पूरे एकड़ के अंदर और ड्रोन छिड़क करके चले जाते हैं। अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हमारे जो 5,000 ड्रोन देने की बात हमने कही है, गांव गांव के अंदर इनकी आजीविका इनको मिलेगी, उस आजीविका से अपना लखपति बनेगी। ये सरकारी विभागों में हमको ट्रैफिक में ड्रोन चाहिए, हमको माइनिंग में ड्रोन चाहिए, हमको ये जो कॉलोनियां आजकल इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, कोई भी जा करके और कुकुरमुत्ते की तरह उसमें बना देते हैं, इसके सर्वे करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को ड्रोन चाहिए। यानी ड्रोन की आवश्यकता सरकारी विभागों में बहुत है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देंगे तो वो किराए के ऊपर इन विभागों को देकर के पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी इस फर्स्ट आने में। 80%। कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं। ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा
कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन, उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी, ये हमने योजना बना दी है। शिक्षा में क्या, विज्ञान में क्या, कल्पना चावला इसी करनाल की हमारी बेटी, एरोनॉटिक्स आकाश के विज्ञान में उसने नाम कमाया, शहादत भी दी उसने। सेना के अंदर हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, खेलों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज खेलों में मेडल लेने वाली हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो इस नाते से बहनों का परिवार स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी चिंता ये हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी जो हमारा टारगेट है, हमारी 6 लाख बहनें, ये जो खास करके स्वयं सहायता समूह में है, इसको हमने टारगेट रखा है। सबका एक प्रकार से सर्वे कराया जा रहा है। 6 लाख में से 2,58,000 इन परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है। और एक हैरानी की बात, अच्छी बात यह है कि इसमें से 1 लाख बहनें पहले से काम करते हुए 1 लाख की इनकम से ऊपर पहुंची हुई है, 1 लाख। और जब टारगेट हमारा 2 लाख का है और 3 लाख का है, तो 1 लाख के बाद 2 लाख बहनें और हैं जो इस वर्ष के अंदर हम उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो उद्योग में, छोटे उद्योग में आगे बढ़ती हैं, चाहे अपने लोन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी हमने एक राशि तक, कितना, 5 लाख राशि तक हमने सरकार की ओर से दिया हुआ है। जो 5 लाख का लोन है उसकी राशि तक, इसका लोन भी सरकार, यानी इंटरेस्ट भी फ्री है, ब्याज भी इसका फ्री है, बशर्ते कि बहनें टाइम से उस लोन को वापस करें। तो इस नाते से बहनों को बहुत सी उद्योग लगाने के लिए भी हमारी बहनें कई संस्थाएं बनाकर, फर्में बनाकर, कंपनियां बनाकर आगे बढ़ रही हैं। अभी तक देखा है कि उनको बैंक से लोन लेने के लिए और गारंटी देनी पड़ती थी, अब हमने उससे भी मुक्त कर दिया है। इस बार बजट में पहली बार 200 करोड़ रुपए उन बहनों के लिए जो अपना लोन लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहेंगे, तो 200 करोड़ रुपया सरकार की ओर से हमने प्रावधान किया है, उनके लिए रखेंगे। बहनें आगे बढ़ें। आखिर कोई काम ऐसा नहीं है जो बहनें अब नहीं कर सकती। पुरुषों के मुकाबले में अब बहनों का स्तर अच्छा हो रहा है। कभी कभी तो मुझे जो नौजवान होते हैं वो बड़ी टिप्पणियां ऐसी भी करते हैं कि भाई अब तुम पीछे रह गए, बड़ा प्रेस्टीज का सवाल आ गया। कौन क्या कहेगा कि हमारे परिवारों की, हमारे समाज की लड़कियां आगे निकल गई, लड़के पीछे रह गए। होड़ में उनको भी काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता के अंदर सबको लाभ है, पूरे परिवार को लाभ है। एक ऐसा उदाहरण मुझे मिला, जब हमने महिलाओं के थाने अलग बनाए, तो अलग थाना महिला बन गए, 32 के लगभग महिला थाने अलग बने हुए हैं। तो एक नौजवान की टोली आपस में खुसर पुसर कर रही थी, जो थोड़ा मनचले टाइप के थे। नौजवानों में शरारत करने के लिए मनचले ऐसे कुछ करते रहते हैं गड़बड़, तो उनके ऊपर चेक रखने के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। कभी कभी वो ऐसे ढीठ हो जाते हैं कि पुलिस के लोग उससे भी डरते नहीं है। लेकिन जब महिलाओं के थाने खोले तो खुसर पुसर कहते कि अब मारे गए। क्यों मारे गए? कि भाई पहले थाने में पुलिस पकड़ के ले जाती थी, 4 डंडे लगते थे, हम भी ढीठ से छूट के आ जाते थे। लेकिन अगर महिलाओं के थाने में पहुंच गए और महिलाओं से पिट गए तो भाई ये बेइज्जती और हो जाएगी। इसलिए अब तो सीधे रास्ते चलो और ये गड़बड़े करनी छोड़ दो, ये युवक एक दूसरे को कह रहे हैं। यानी सामाजिक सम्मान, ये भी लोक लाज, ये भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इन महिलाओं के थानों के उपयोग ऑटोमेटिकली कई हो रहे हैं। महिलाएं आज हमारी सुखी हुई हैं। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से खास अपील की। सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बहनों के सम्मान के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी बहनों की हर बात का ध्यान रखना मेरा काम है। कोई भी जरूरत हो तो खुलकर कहे। आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए तैयार है। एक निवेदन नहीं मैं कर रहा हूं कि इन बहनों की रक्षा सुरक्षा
जैसा हमारा संस्कार है हमारे समाज का, मातृदेवो भव, हम महिलाओं के सम्मान में सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कभी किसी चीज की आवश्यकता हो, उस नाते से हमारी बहनों को, माताओं की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, इसके लिए जो आवश्यकता हो आप खुल करके कहिए, आप मेरे तक बात पहुंचाइए। आपकी हर बात का ध्यान रखना ये मेरा काम है। आपका भाई मनोहर लाल हमेशा आपके लिए तैयार है। पीएम मोदी ने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद से महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं सरकार ने बनाई और हरियाणा की मनोहर सरकार भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाने बनाने की बात हो या फिर किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो, हर मामले में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अब मनोहर सरकार का ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए काम भी किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हरियाणा रैली में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।